आज बड़े बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं। लिखा है किताब में कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरू कर रहा था। मुर्गा भी बड़ा अच्छा जानवर होता है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि तुम्हें वो नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गा पछलहारा बोला थे ना, तो कुछ बदतमीज है जो कहें ओ फो ये सोए नहीं देती का सारे काट के खैन ले। मेरे पैगंबर सब जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे नाकारा लोग होंगे जो सुबह मुर्गा बोलेगा तो उसको गाली देंगे। इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा हो करके नमाज के वक्त आवाज़ दे दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और हम मुसलमान हो करके अगर नमाज के लिए दूसरों को बुला लें तो अल्लाह हमारा दर्जा कितना बुलंद करेगा। वो अजान देने वाला कितना खुश नसीब होगा जो मस्जिद में अजान पढ़ता है, नमाजियों को बुलाया करता है। इसीलिए हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन अज़्ज़ना, जिस मुसलमान ने अज़ान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। गोया कि वो जहन्नम से निजात पा गया जिसने खुदा के घर में अज़ान पढ़ दी। ऐ लोगों नमाज के लिए दावत दिया करो। तो एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू करत रहा है। करीब में कहूँ रहा है भेड़िया, वह भेड़िया चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है, बस चटपट चटपट तलाश करेला। जब हुए तो देखी कि मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया के कोई जुगाड़ लागे नहीं उका पकड़े के। तब भेड़िया का एक बहाना समझ में आवा। तब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है, अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया ने नमाज के नाम पर मुर्गा को बुलाना चाहा। मुर्गा भी नियत समझ गया कि कुछ नहीं, नमाज के नाम पर मुझे नीचे बुला के मुझे खाना चाहती है। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। अब मुर्गा जानता था कि शेर पानी पी के दोपहर में इसी पेड़ के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा मुल्ला जी रुकिए, अजान हमने पढ़ दिए, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं और अभी आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया और बहुत खुश की लागत है को मुर्गा और है। लेकिन जब शेर दरिया से वज़ू पानी पी करके और दरख्त की तरफ बढ़ा और भेड़िए ने देखा, बस भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा पुकार कह रहे मुल्ला जी लौटो लौटो, इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे हमारा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनावे जी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते यही हाल इन बेईमानों का है कि भोले भाले लोगों को पकड़कर दीन से दूर करेंगे, और जब कोई जानकार आदमी आएगा तो कहीं हम मुनाजरा करें नहीं, हम आलिम नहीं हैं, हम तो सिर्फ नमाज की दावत दिया है। हमारे हो गाँव में एक जमात है, जब बैठे तो हम गए, हमने कहा भाई कैसे आना हुआ, कहा हम लोग नमाज की दावत देने आए हैं। तो हमने कहा नमाज के वाजिबात बताइए कि नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब हैं, बताइए, नमाज की दावत देने आए हैं। तो कहीं ना हम कहूँ मौलाना थोरो हैं, मैं एक खसाहिब रहे गाली दीन, कहीं जब मौलाना नहीं हो जाना नहीं तो यहाँ करे का है। तो इसलिए दीन के जानकार बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद कर लो, मस्जिदों में जाया करो,
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, उनके घर में चोर घुसा चोरी करे लिए, और नवाब साहब की आवत रहे खांसी। जैसे घर में घुसा वो नवाब साहब के खांसी आए गए। बस चोरवा कहीं सरी जागत है का, बझट से उनके तखत के नीचे घुसीगा और नवाब साहब देख ली। अब उनके कहाँ नींद आवे वाली, चोर घर में घुसा। अब नवाब साहब के खांसी आवे कुछ और कुछ बगैर खांसी के खांसे थू ऐसे करें, थुक्कत 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 चोरवा कहीं सवेरे तक बर्फ की सिल्ली बनाई दी। और भागे नहीं कि अभी जागत है सो जाए तब भागी, वो सोए वाले कहाँ, सवेरे तक के ऊपर थुकबे की हिंद। यहाँ तक कि पचलहारा हुआ तो उनकी बीवी पानी लेके, जब पानी लेके करीब में तो नवाब साहब थुकता रहा, बहू के ऊपर थुक मारी। बाबा गुस्साए गए, कहे तुम अंधे हो, आदमी नहीं देखा तो हमरे ऊपर थुक मारे हो। तो नवाब साहब बड़े अफसोस से कहते हैं, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी की साथी, और तू मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकी, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरी थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जान इसकी तो जानत है, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। ये इश्क है। इश्क उसे कहते हैं कि अपने माशूक के कदमों से कभी जुदा ना हो। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, वरना नमाज के नाम पर तुमको बुला बुला के तुम्हारा ईमान छीन सकते हैं। आओ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। जब तुम नमाज खुद पढ़ोगे तो तुमको कोई क्यों नमाज के नाम पर बुलाएगा। इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तदारसुल इल्मी साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। इन महफिलों की बड़ी बरकतें हैं, इसलिए नबी से इश्क करो, और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसके चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं होगी, वरना झूठा दावा है। ऐ नौजवानों, सोच लो कि दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 नबी तशरीफ़ लाए कमो बेश, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया, हज्जतुल विदा, उसमें 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं हटी थी। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाने वाला कौन? यजीद है। यजीद जो इमाम हुसैन का कातिल है, तख्त पे बैठा, उस वक्त उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, और बैठते बैठते दरबार सजाया, नाई को बुलाया और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, नबी की इस सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, यजीद ने दाढ़ी बनवाई है, हुसैन ने नहीं बनवाई। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो। हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके अब्बा हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी, और ऐसी दाढ़ी थी हज़रत अली शेर खुदा की। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात आई, हज़रत अली से कहने लगी कि सुना है कि आप बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है। बाबुल इल्म का मतलब इल्म के दरवाज़ा। तो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा है।
तो कहा अच्छा अगर तुम बाबुल इल्म हो तो ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हुए हैं और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, यहाँ हुआ कहीं कहीं, ऐसा क्यों? अगर बाबुल इल्म हो तो कुरान से इसका जवाब दो। हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, कहाँ हाँ इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बिही, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करते मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया हज़रत अली का इल्म देखो वैसे ही जवाब दिया कि उसमें भी यक्का दुक्का का लफ्ज़ आ गया। तब यहूदी ने कहा था, कहा अली खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर की नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है, जो उन्होंने कहा वो सब बरहक कहा, इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों की वो पूरी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो ये लोगों, ये हजरत अली की दाढ़ी थी कि बेईमानों ने देखा तो ईमान की दौलत मिल गई, और आप ईमान वाले हो और आपके चेहरे से दाढ़ी गायब है। अल्लाह के लिए दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, किसी यतीम गरीब का घर बना दो, किसी मरीज का इलाज करा दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी मत देखो, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तो उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में सहारा बन जाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो भी इंसान हम भी इंसान, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है हम भी हैं। कर लो कुछ काम। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। थोड़ी सी जिंदगी में खुदा को राजी करने की कोशिश कर लो। चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आशिके रसूल बन जाओ। आशिके रसूल की पहचान है कि देखने में वो गुलाम नबी लगे कि नबी के गुलाम हैं, वरना तो सिर्फ दावा है कि मैं आशिक हूँ, वरना हाल तो ऐसे ही होगा। मौलाना बीवी के चक्कर में आज आदमी पढ़कर कहां से कहां चला जाता। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादे फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अदर्रु अलर रिजालि मिनन निसा, जो मर्दों पर ज्यादा तकलीफ देने वाला हो, मिनर निसा औरतों की तरफ से,
सबसे बड़ा फितना मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों के फितने से जो बच गया वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ा फितना औरतों का है। जब तक नौजवान की शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई 2 महीना बीता कि काने में फूकिन। ये बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है? बस एक फूंक में इंसान माँ बाप को ठोकर मार देता। इनके फूंक में इतनी बड़ी ताकत हो। अब अल्लाह जाने मस्जिद मुहर्रम का है फूंक छुड़ावे जाते। जब सबसे तगड़ा फूंक तुम रहे है कि एक फूंक में औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हो, भाई बहनों से दूर करा देती हो, तो तुम फूंक छुड़ाने क्यों जाती हो? ऐ लोगों, इन औरतों का फूंक कोई नया नहीं है। नबी करीम के ज़माने में भी औरतें अपने शौहरों के कान में फूंका करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। एक मुसलमान बारगाह नबी में हाजिर होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। घर में हम 3 आदमी हैं। मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दे, और बीवी कहते हैं कि बाप से अलग रहे। या रसूल अल्लाह, मैं बीवी का कहाँ मानूं कि अपने बाप का कहाँ मानूं? आज का नौजवान तो फौरन बीवी के बात पर फैसला करता, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने के मुसलमान फैसला करते थे तो अपने नबी के फरमान पे करते थे। जब बारगाह नबी में मसला पूछा कि क्या करूं, बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं, तो मेरे नबी ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बाप दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो जन्नत ले ले, बीवी को तलाक दे दे, बाप का कहा मान जा। और फिर आगे सरकार ने फरमाया, वइन शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप को ठोकर मार दे, बाप से दूर हो जा। अल्लाह के रसूल ने दोनों रास्ता बताया। वो हम जैसे जाहिल नहीं थे, नबी के ज़माने के मुसलमान थे। जब सरकार का फरमान सुना तो घर गए और घर में जाते जाते अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जब बीवी को तलाक दिया तो बीवी ने हाथ जोड़ा, कहा, मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आज आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो उस मुसलमान ने कहा था कि ऐ बीवी, तुझे छोड़ा हूं तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, नबी के ज़माने के वो सहाबी थे, उनके रास्ते को अपनाने ही में कामयाबी है। जो बीवी कान में फूंके कि बाप को छोड़ो, माँ को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, समझ जाओ बीवी तुम्हारी दुश्मन है, उसकी बात पे अगर गए तो तुम दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए कि बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि नबी फरमाते हैं कि अगर बाप हिंदू हो और लड़का मुसलमान हो
और बाप मंदिर पूजा करने जाए और पूजा करके जब पलटे, बूढ़ा हो, चलने में दिक्कत हो, तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है कि वो अपने बाप के सहारा बन जाए, बाप का सहारा बन जाए, बाप का साथ दे दे और वहां से उठा के लाए और उसको आराम गाह पे छोड़ दे। हिंदू है तब भी बाप का एहतराम है, इधर से नहीं ले जा सकता। क्यों? शिर्क करने जा रहा है। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वापस आ रहा है आराम के लिए, तो औलाद सहारा बन जाए। इसलिए लोगों, बाप का एहतराम करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद जब उनके अब्बा मिलने गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई थी। रोते रोते 80 साल का जमाना गुजर गया था। कुरान में 12वां पारा में वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, कि याकूब की दोनों आंखें यूसुफ के गम में सफेद हो गई थी। 80 साल तक रोए थे। पता नहीं था किस हालत में मेरा बेटा यूसुफ है, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो बाप बेटे की मुलाकात करा दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा, वाक़िया बड़ा लंबा है। यूसुफ के गम में रोते रोते याकूब नाबीना हो गए थे। 80 साल के बाद जब मिस्र के बादशाह की तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे थे और उनको मार कर कुएं में डालने वाले भाई, भाई जैसा दुश्मन नहीं और भाई जैसा दोस्त नहीं। यूसुफ के भाइयों ही ने मार कर कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। जब गए गल्ला लेने, समझे थे यूसुफ तो मर भी लाए गए, लेकिन जब वहां गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल के बाद अपने भाइयों को पहचान लिया। वो नहीं पहचान पाए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरे भाइयों ये बताओ मेरे अब्बा का क्या हाल है? तब भाइयों ने कहा था कि उनकी आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला था और कुर्ता निकाल कर अपने भाइयों को दिया था, कहा ले जाओ मेरे अब्बा को मेरा कुर्ता दे दो। जब भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे थे तो बाहर ही थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे खुशबू मिली, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे यूसुफ की खुशबू मिल रही है। इतने में भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे और बताया कि अब्बा यूसुफ तो मिस्र के सल्तनत उनके हाथों में, मिस्र के बादशाह हैं, उन्होंने कुर्ता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने यूसुफ का कुर्ता चूमा और मोहब्बत से ऐसे आंखों में लगाया तो कुरान 12वां पारा में फरतद्दा बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने वापस फरमा दिया। आंखों की रोशनी आ गई एक नबी के कुर्ते की बरकत से। चले देखने के लिए 80 साल के बाद आए थे। जब सल्तनत के गेट पर पहुंचे, शाही महल के गेट पर पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे थे। दिल में आया कि लाओ अब्बा के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन अल्लाह की मर्जी खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई थी, यूसुफ तुम्हारे अब्बा है और तुम तख्त पर बैठे रहे, बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम नहीं किया। ऐ लोगों, बाप का दर्जा इतना बुलंद है। बाप कैसा भी हो लेकिन तुमसे मर्तबे में बुलंद है, चाहे तुम हाफिज हो जाओ चाहे आलिम हो जाओ।
चाहे हाजी हो जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप बाप होता है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। पहले बाप को राजी करो, फिर पीर का चक्कर लगाओ। बाप को तवज्जो न दिया, पीर की खिदमत करते रहे तो खुदा की कसम आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल राजी होगा। इसलिए बीवियों के चक्कर में आकर के बाप को ठोकरे न मारो, बाप की कदर करो। ऐसे ही माँ है। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं जे तो नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर कहते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, वक़ुल्तु अन अस्तशीरुका अन अग़ज़ु या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में जंग लड़ूँ। आप मुझे इजाज़त दे दो कि मैदान जंग चला जाऊँ। जब जाबिर ने जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर ने फरमाया था, या जाबिर हल उम्मुका हय्या। ऐ जाबिर, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? ऐ जाबिर बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इरजी इलैहा, ऐ जाबिर माँ की तरफ वापस जाओ, व अलजिमहा, और माँ का दामन मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में जा रहे हो कि लड़कर हम जन्नत लेंगे? मैदान जंग में शहादत के बाद जन्नत की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए माँ का दामन पकड़ लो।